दूर किसी जंगल में दो पेड़ों पर साथ साथ दो चिड़ियों के परिवार रहते थे। लाडो चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। लाडो चिड़िया और उसका पति तमाम काम मिलजुल कर करते, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। जबकि दूसरे पेड़ पर पारो चिड़िया रहती थी, जो बहुत बदतमीज थी। हर वक्त अपने पति से उसकी लड़ाई रहती थी। वो कोई भी काम ना करती, बल्कि शाम को रोज उसका पति थका हारा घर आता। वो कभी भी इससे प्यार से ना बोलती, हमेशा बदतमीजी करती। सुबह से तुमसे कहा था कि घोंसले की मरम्मत के लिए घास लाना है। मैं सुबह से गया था दाना लेने और तुम सारा दिन इधर उधर ही मौज मस्ती करती रही। ये ना कर सके कि थोड़ा घास ले हाँ आती। हाँ, मैं तो हर समय फारिग ही रहती हूँ। तुम जो सारा दिन काम करते हो मुझे सब पता है। कोई एहसान नहीं करते अगर दाना ला कर देते हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सब करते हैं। मैंने बात एहसान की कब की? मैं तो कह रहा था कि तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद करवा दिया करो। मैं अकेला थक जाता हूँ। तुम्हें पता है बारिश के दिन आने वाले हैं। तमाम पक्षी अपने घोंसले को महफूज कर रहे हैं और तुम्हें भी चाहिए कि इनसे कुछ। पारो कोई भी बात सुनने को तैयार ना थी। पारो, मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ। शाम को लेट ही आऊँगा। अगर हो सके तो रानों के साथ जाकर सूखा घास ही ले आना। तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं। फिर वो दाने की तलाश में जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। पारो, हम जा रहे हैं सूखे तिनके लेने के लिए। बारिश का मौसम आने वाला है। क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगी? तुम्हें किसने कहा मुझे साथ लेकर जाओ? यकीनन मेरे पति ने ही कहा होगा। वो तो है ही ऐसा, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। पारो, शर्म करो। हमारे पति सारा दिन हमारे लिए दाने ढूंढते हैं, हमें हर सुख देते हैं, और तुम ऐसा कह रही हो? तुम जा सकती हो, फजूल में मेरा दिमाग ना खाओ। और लाडो शर्मिंदा होकर सूखा घास लेने के लिए पहाड़ों की तरफ चली जाती है। और पारों की दोस्ती चमगादड़ के परिवार से थी। वो सीधी इनके पास गई। मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा पति तो हर समय मुझे काम करने को कहता है। देखो पारो, बात तो इसकी सच है। तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका हम लोगों से अलग है। हम तो एक रात कहीं और दूसरी रात कहीं गुजारते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां। तुम थोड़ा ख्याल किया करो। और तुम ये भी जानती हो, एक दो दिन में तुम अंडे देने वाली हो। भला वो कैसे अकेला अपने बच्चों की परवरिश कर सकेगा, अकेला इनका बाप। तुम भी उसी की आवाज़ बोल रही हो? कर गया होगा ना दो चार बातें तुम्हें भी मेरे खिलाफ करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दोस्त समझकर तुम्हारे पास आती थी, फिर नहीं आऊंगी अगर ऐसे ही भाषण देने हैं तो। और पारो बहुत गुस्से में वहां से चली जाती है। आ गए हो क्या? क्या क्या कहते रहे हो? लाडो से और चमगादड़ रानी से मेरे खिलाफ? बेवकूफ़, मुझे थोड़ा सा सांस तो लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ, थका हुआ हूँ। कोई शर्म कर लो। तुम शर्म करो, मैं क्यों शर्म करूं? लगता है आज फिर पारो की लड़ाई हो रही है अपने पति से। कोई दिन खाली नहीं जाता इसका बिना लड़े। चलो इनको समझा दे। और लाडो पारो की तरफ जाती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह तुमने मुझे आलसी मशहूर कर रखा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, या तो तुम इस घोंसले में रहोगे या मैं। एक दिन भी दाना लाकर खाना पड़ा तो अकल ठिकाने आ रहे जाए। हो, आप ही खामोश हो जाओ। जाओ, तुम्हें किसने बुलाया है? आ गई हूँ मुझे सिखाने के लिए। एक दिन तुम पछताओगी। इस समय को मेरी ये बात याद रखना। और लाडो वहां से चली जाती है। अगले ही दिन पारो दो अंडे देती है, लेकिन वो खुश होने के बजाय बहुत गुस्से में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। आ गए हो? अब ये ना समझना मैं सारा दिन रात अंडों पर बैठा करूंगी। क्या तुमने अंडे दे दिए हैं? ये बात भी लड़कर बता रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं होगी खुशी? मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरा तो उल्टा काम बढ़ गया है, पहले ही घोंसला छोटा है। तुम बहुत बदकिस्मत हो जो अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम बस अपने बच्चों का ख्याल रखना। बाहर के सब काम मैं देख लूँगा। मैं कौन सा आगे कोई काम कर रही हूँ? तुम नहीं करने हैं, रात को भी अंडों पर तुम ही बैठा करोगे। तुम लड़ाई ना करो, मैं सब कर लूँगा। इस खुशी के मौका को लड़ाई में ना बदलो। तुम दाना ऐसे खाओ, ही मैं दिन और बहुत रात दूर से गुजरती लाया हैं हूँ और फिर तुम्हारे पारों के लिए। अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। कितने प्यारे हैं ये बच्चे। अपने बच्चों को देखकर पारो की सोई हुई ममता जाग जाती है और वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है, जो अपने पति से इन बच्चों को बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज मैं माफ़ी मांगूंगी इनके पापा से। मैंने बहुत तंग किया है इसे। वो ना हो तो कौन ला कर दे दाना मुझे और मेरे बच्चों को? वो अभी खुद से बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर कौवा मियाँ आ जा। क्या हुआ कौवे भैया? पारो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। हम सब दाना लेकर वापस आ रहे थे,
तुम्हारे पति के एक सूखे पेड़ की टहनी टूटकर लग गई और वो वहीं मर गया। ये बात पारो को हिला कर रख देती है और वो रोने लगती है। मुझे माफ़ कर देना, तुम अपने बच्चों को भी देख ना सके। कैसे दिन और रात एक किया तुमने इस घोंसले की खातिर। अपने परिवार के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, ना कभी इज्जत की। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे शर्मिंदगी थी अपने किए पर, लेकिन तुमने तो मुझे माफ़ी का मौका ही ना दिया। अब पारो को अपनी बातों सुई की तरह चुभ रही होती हैं। अगले दिन पारो बहुत परेशान थी। उसके बच्चे भी एक दिन के थे। उन्हें छोड़कर अकेला दूसरे जंगल दाना लेने के लिए ना जा सकती थी। वो कौवे के पास गई और उससे कहा कि मुझे अपने बच्चों की फिक्र हो रही है, तुम प्लीज़ उनके लिए कुछ दाना अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो जैसे तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें एक दाना भी ना देता। ये लो 2 दाने, अपने बच्चों के लिए ले जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज की शाम पारो के लिए बहुत बुरी थी। इसे किसी का इंतज़ार ना था, ना कोई इसके लिए दाना लेकर आने वाला था। वो कभी अपने आप को देखकर रोती, कोसती और अपने बच्चों को देखकर परेशान हो जाती। हमें भी बहुत अफसोस है उसके जाने का। मैंने बहुत गलतियाँ की, मैंने कभी उसका एहसास ना किया, हर वक्त बदतमीज़ी की। अब मुझे मालूम हुआ कि एक दिन भी उसके बिना गुजारा कितना मुश्किल है। इनका पापा बहुत अच्छा था, बस मैं ही समझ ना सकी। पारो, अब वक्त हाथ से चला गया है, पछताने का फ़ायदा नहीं। अपने बच्चों की फ़िक्र करना, मैं चलती हूँ। और शायद पारो अपने बच्चों के लिए सब मुकाबला कर ले, मगर अपने अंदर ज़मीर की आवाज़ का सामना कभी नहीं कर पाएगी।